हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, फ्रंट ओपन और बिल्कुल बैग हाई नेक, फ्रंट डीप नेक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेक्ट बता रहा हूँ। अगर आप वाकई में फुल ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो कंपलसरी आप फुल वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। ये एक वीडियो में आपको 80% आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार देखोगे तो, अगर 2-3 बार यही वीडियो देख लिए तो 100% आप ये सीख जाओगे कंप्लीट। चलिए, अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट बोल देता हूं, उसके बाद फिर आप चाहे तो यही मेजरमेंट से पेपर पहले कटिंग कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कटिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट मेजरमेंट है 13.5 इंची, 13.5 शोल्डर है, 13.5 इंची शोल्डर भी है, 13.5 शोल्डर, और अपर चेस्ट है 32, 32 इंची अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट है 33, 33 इंची मिडल चेस्ट, वेस्ट है 28, 18 इंची वेस्ट, 28 इंची वेस्ट, और 13 इंची है आर्मूल, 13 इंची आर्मूल है। स्लीव का लेंथ है 9 इंची, 9 इंची स्लीव आस्तीन का लेंथ, और 8.5 लूजिंग, स्लीव लूजिंग है 8.5, 8.5 इंची लूजिंग। फ्रंट डिप है 7 इंची, 7 इंची फ्रंट डिप। बैक डिप है 9.5, 9.5 इंची बैक डिप। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट 13.5 है, तो 13.5 पे आप कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से ये मार्किंग मैं 7 इंची पे लगा लेता हूं, क्योंकि ये हमारा बैग है हाई नेक, फ्रंट है डीप नेक। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। और ये दोनों निशान को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा कर लेने के बाद अपर चेस्ट है 32 इंची, तो 32 इंची का चौथाई भाग 8 इंची आ रहा है, 8 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद वेस्ट है 28 इंची, 28 का चौथाई भाग 7 इंची आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1.25 इंची टक्स के लिए रख दीजिए। अब शोल्डर जितना है इसमें 13.5 इंची शोल्डर है, तो 13.5 इंची पे ही आप एग्जैक्ट मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं हाई नेक है, तो इसको मैं 3.25 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और एक, जैसा कि ये हाई नेक है तो आप यहाँ से आधा इंची ऊपर कर लीजिए मार्किंग एक, और इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉस मार्किंग लगाएंगे, आर्मोल साइड डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से बिल्कुल आप स्ट्रेट स्केल रख के मार्किंग लगा सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट आता है ये मार्किंग, आपका कोई भी टेंशन नहीं रहता। अब ये टक्स के लिए भी ये मार्किंग मैं लगा लिया हूं। फिर हम यहाँ से मिनिमम 3 इंची पे एक मार्किंग लगा के इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब आर्मोल के लिए शेप लगा लीजिए ऐसा, और यहाँ का भी शेप कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। ये शेप दोनों लग जाने के बाद अब हम यहाँ पे, अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग मेरा लगाने के बाद अब यहां से आपको कुछ इस तरह से 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है, और डीप जो है बॉर्डर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा जो है, ये कपड़े में जो बॉर्डर है यहाँ पे देखिए, ये वाला बॉर्डर वेस्ट में अटैच होता है। ये छोटा बॉर्डर वेस्ट में अटैच होता है, और बड़ा बॉर्डर मेरा ये हैंड्स में अटैच होता है। तो ये छोटा बॉर्डर का जगह जितना भी है यहाँ पे, उतना आपको इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से मैं सीधा मार्किंग लगा लेता हूँ। ये सीधा मार्किंग लग गया। अब यहाँ पे भी मैं सेम इस तरह से बॉक्स बना लिए। बॉक्स बना लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। देखिए, ये अब हमारा ये रेडी हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, लेकिन कटिंग करने से पहले आर्मोल एक बार मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा आना चाहिए मिनिमम 14.5 इंची, लेकिन ये बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये हमारा कंप्लीट है। अगर इतना सा बढ़ के आ रहा है तो कंप्लीट है। 14.5 इंची ये हमारा रेडी है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, अब वीडियो में बने रहिए। अब फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप एग्जैक्ट बैठा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंची कम, 1.25 इंची से थोड़ा कम ही रखिए, आधा इंची ही रखिए। उसके बाद ये सीधा कर लेते हैं निशान। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से 5.25 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ। अब चेस्ट पॉइंट के लिए ये हम
10 इंची से थोड़ा कम पे मार्किंग आपको लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ के लिए आप कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग एग्जैक्ट इसी तरह से आप लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब हमारा ये फ्रंट ओपन है, फ्रंट के लिए भी सीधा मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये सभी निशान लगाने के बाद डीप है 7 इंची, तो 7 इंची पे एक ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आपको समझ में एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अधूरा देखोगे तो कैसे समझ में आएंगे, पूरा देखोगे तो कंपलसरी आता समझ में। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब हम यहाँ तक पहले कटिंग कर लेता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मैं कटिंग यहाँ तक कर लेने के बाद ये हमारा कटिंग रेडी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 3 इंची पे लगाइए, क्योंकि ये छोटा साइज है इसीलिए। बड़ा साइज रहता तो 4 इंची यहाँ पे, 3.5 इंची यहाँ पे। अब ये एक निशान और ये 2 निशान और ये 3 निशान। 3 निशान हो जाने के बाद इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से व्हील मार, ये हमारा मार्किंग आपको कुछ इसी तरह से आप लगाइए मार्किंग, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग में मार्किंग भी हो जाता है। अब हम इसको कटिंग कर देता हूँ। अब ये कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे एक नॉक से लगा लीजिए। अब भी ये मैं कटिंग नहीं करूंगा, जिस टाइम में मैं हाला कट करेंगे उस टाइम में इसको मैं कटिंग करूंगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्किंग थोड़ा सा मैं लगा के आपको बता देता हूँ, बाकी इसको कटिंग तो अभी नहीं करना है, हाला झाड़ कट करने के बाद ही इसको मैं कट करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम साइड वाला प्रिंसेस कट करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये मैं कुछ इस तरह से बैठा लिया हूं। ये बैठा लेने के बाद अब हम फ्रंट बैठाएंगे कुछ इस तरह से। आपको ये एग्जैक्ट सीधा बैठाना है, ठीक है। क्रॉस जर्रा भी नहीं कर लेना है, क्रॉस करोगे तो अल्ट्रेशन आने का चांस ज्यादा रहता। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 1.25 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। नॉर्मल साइज है तो 1.25 इंची। अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सिर्फ 1 इंची डिफरेंस है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अपर चेस्ट है 32.5, ये 32 है और मिडल चेस्ट है 33, तो 1 इंची डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंची पे एग्जैक्ट आप मार्किंग लगा लीजिए। 2.5 इंची से एक पॉइंट ज्यादा है तो टेंशन नहीं है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से मैं सेब लगा लेता हूँ। ये सेब आपको एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो 100% आपको लगाने के लिए आ जाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग में। ये सेब हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं जितना हमारा ये मार्जिंग में सिलाई में जाएगा उतना एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये रख लेने के बाद बैग हम जितना भी गिराए थे, बैग गिराए थे हम 7.5 इंची, ये 7 इंची पे, लेकिन फ्रंट हम यहाँ पे 6.5 से 6.25 इंची पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद चेस्ट है 32 इंची, तो यहाँ पे चौथाई भाग 8 इंची पे निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद ये सेब लगा लेते हैं। अब वेस्ट है 28 इंची, तो आपको यहाँ पे इधर सिल मार्जिंग के लिए छोड़ना है और इधर भी आप मार्जिंग के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2.5 इंची रेडी आ रहे थे, 2.5 इंची पे रख के 28 इंची है तो 7 इंची पे आप मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से भी मैं कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये निशान लगाने के लिए आपको बैक पल्ला कुछ उठा के ऐसा आप पहले रख लीजिए। ऐसा रख लेने के बाद यहाँ पे आप एक मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग लगाने के बाद अब इसको मैं सीधा करेंगे, ठीक है। तो आप भी कुछ इसी तरह से सीधा कीजिए। ये मार्किंग हमारा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये ब्लाउज हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग या तो हॉल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग या तो टॉप की कटिंग सीखना चाहते हो आप, तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियो है हर कटिंग का, और हर वीडियो में मैं परफेक्ट और करेक्ट बताया हूँ। कोई भी वीडियो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे करेक्ट। चलिए यहाँ तक हमारा ये कटिंग हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे नॉक्स लगा लेता हूँ। ये नॉक्स लगाने के बाद अब मैं हाला कट करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। हाला क्योंकि उस टाइम में इसलिए नहीं कट करे कि ताकि ये हमारा ब्रॉड कितना रहता है वो देखना जरूरी है।
तो आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये रख लेने के बाद शोल्डर है जितना हमारा, यहाँ पे हम 14 इंची रखे हों तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जितना भी आ रहा है आपको यहाँ पे 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के एग्जैक्ट ऐसा अगर आप मार्किंग लगाओगे तो कंपलसरी बोल रहा हूं यहाँ पे झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। चलिए ये हमारा कटिंग हो गया। अब हम यहाँ पे भी नेक कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। गले को भी बाद में इसी टाइम में कटिंग करना है। आप जैसा कि मैं ये हाला कट कर लिए, अब हमको आइडिया आ गया यहाँ पे हमारा इतना रेडी आ रहा है, उस टाइम में आप कटिंग कीजिए क्योंकि ये आगे पीछे करने का चांस भी आता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये कटिंग आपको समझ में आ गए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। वो भी बाजू भी थोड़ा डिजाइनिंग वाला है, किस तरह से है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएंगे। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड करके रख लेना है। ये 4 फोल्ड मैंने कर चुका हूं। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे एक मार्किंग फर्स्ट सीधा लगाता हूं, उसके बाद लेंथ है जितना हमारा उतना हम यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेते हैं। 9 इंची है तो 9 इंची पे, अगर आपका 9.5 है तो 9.5 पे रखना है, लेकिन ये हमारा लेंथ 9 इंची ही है तो 9 इंची पे ये मार्किंग लगा लेने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 3.25 इंची पे लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे ही मसला ज्यादा रहता है, इसीलिए मैं बहुत बार इसके बारे में बताया हूं, आप जरूर एक बार देखिए। यहाँ पे भी ये दोनों मार्किंग में सीधा कर दी। ये नॉर्मल बाजू के लिए तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। 2.5 इंची पे ये क्यों लगाए, क्योंकि ये शोल्डर के पास, शोल्डर में हमारा 3 से 4 प्लेट से आता, इसीलिए ये मैं एक्स्ट्रा किए। अब आर्मोल मेरा 14 इंची है तो आपको यहां से कुछ इसी तरह से 6 इंची पे रख के हम चेक कर रहा हूं तो ये हमारा कंप्लीट 14 इंची रेडी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेता हूँ 6 इंची पे। 6 इंची पे रख के हम यहाँ पे 14 इंची हमारा कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग है 8.5 इंची तो 8.5 इंची पे आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप स्केल की मदद से ये शेप लगा लीजिए। और ए वाला शेप जो है ये नॉर्मली शेप है। ठीक है, ये शेप हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल बाजू के लिए शेप हो गया। अब इसमें शोल्डर प्लेट्स है तो इसको मैं कुछ इस तरह से ऐसा मैं मार्किंग लगाता हूं। देखिए ये हमारा, अगर आप भी कुछ इस तरह से कटिंग करोगे तो 100% बोल रहा हूं यहाँ पे कोई भी ऑल्ट्रेशन आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अगर आपको आज का कटिंग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हम समझ पाएंगे कि आपको ये कटिंग आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। बिल्कुल आप बताइए। ठीक है, आपको अगर समझ में आए तो भी बताइए, नहीं भी आए समझ में तो भी बताइए, ताकि हम और मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो थोड़ा और अच्छा से बनाने के लिए फुल कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको तो समझ में आ गए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब हाला कट करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 1.25 इंची पे, 1.25 इंची नहीं, ऐसा वाला आस्तीन है तो 1/2 इंची पे ही मार्किंग लगाइए, ज्यादा नहीं। 1/2 इंची पे मार्किंग लगा के इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूं। अगर नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया।